आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि साधना का तत्वदर्शन। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूज्यवर की यह अमृतवाणी प्रवचन शांति कुंज में स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से बोली गई है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ और बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि साधना का तत्वदर्शन। मित्रों, नवरात्रि अब समाप्त होने जा रही है। आइए जरा विचार करें, इन दिनों हमने क्या किया, वह किस लिए किया। इन दो प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से सोच लेंगे तो यह संभावना भी साकार होती चली जाएगी कि इससे हमें क्या मिलना चाहिए व क्या फायदा होना चाहिए। आपकी सारी गतिविधियों पर हमने दृष्टि डाली व उसमें से यह निष्कर्ष निकाले कि आपको अपने स्वाभाविक ढर्रे में हेरफेर करना पड़ा है। स्वाभाविक ढर्रा यह था कि आप बहुत देर तक सोए रहते थे। दिन में जब नींद आ गई सो गए, रात्रि देर तक जगते रहे। अब हमने आपको दबोच लिया है कि 3:30 बजे उठना चाहिए, उठना ही पड़ेगा। नहाने का मन नहीं है, नहाना ही पड़ेगा। ये क्या किया? यह हमने आपको दबोच लिया, वह पुराने ढर्रे में आमूलचूल हेरफेर कर दिया। तो गुरुदेव बता रहे कि जब हम विशेष साधना करते हैं, कोई भी जीवन में विशेष कार्य करना चाहते हैं, कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से रोज के रूटीन में हमको हेरफेर करना पड़ता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये तो मैंने आपको 9 दिन पे दबोचा है कि अगर आप इस तरह का अनुशासन भरा जीवन जीते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं, तो आपको कितना लाभ मिलता है, कितना पॉजिटिविटी होती है और मन कितना उछाल मारता है एकदम कि हम और क्या कर डालें, कितनी शक्ति महसूस होती है। तो गुरुदेव बोले 9 दिन में हम आपको बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को सही तरीके से जीवन से व्यक्ति के जीवन में कितना ज़्यादा श्रेष्ठ एक तरह से जो है बनने लग जाता है व्यक्ति का जीवन। आप क्या खाते थे हमें क्या मालूम। आप नींबू का अचार खाते थे, पापड़ खाते थे, चटनी खाते थे, जाने क्या क्या खाते थे। हमने आपको दबोच दिया, कहा यह नहीं चलेगा, यह खाना पड़ेगा व अपने आप पर अंकुश लगाना पड़ेगा। टाइम का आपका कोई ठिकाना नहीं था, जब चाहा तब बैठ गए। मन आया तो पूजा कर ली, नहीं आया तो नहीं की। तो देखिए गुरुदेव तो कितना जानते हैं और ऐसा होता है। हम लोग दिन रात खाते ही रहते हैं अलग अलग तरह की जीभ की, बोलते हैं ना चटोरापन। लेकिन जब नवरात्रि होती है जिह्वा पर संयम रखना पड़ता है, ताकि जैसा बोलते हैं ना कि अगर जैसा हमारा अन्न होगा वैसा मन बनेगा। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हर तरह से हमको लाभ हो। तो गुरुदेव बोले अकेले में तो आप कुछ भी खाते रहते थे और टाइम का भी ठिकाना नहीं था, अपने हिसाब से पूजा का टाइम भी चेंज कर देते थे कई बार। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि फिर मैंने आपको इसीलिए आपको पकड़ा है 9 दिन के लिए। तो देखिए कितना बड़ा पर्पस है और गुरुदेव का कि हमको श्रेष्ठ वो बनाना चाहते हैं इन 9 दिनों की साधना में। जब आपको व्रत व संकल्प के बंधनों में बांधकर हमने दबोच लिया कि 27 माला तो नियमित रूप से करनी ही होगी, 2.5 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। संकल्प लेने के बाद उसे पूरा नहीं करेंगे तो गायत्री माता नाराज हो जाएगी, आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाएंगे, अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। यह डर आपको दिखाकर आपको दबोच लिया। जैसा कि सभी जानते हैं मनुष्य बहुत भयभीत प्राणी होता है कई बार। तो बोल रहे किसी तरह तो माने। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसा होता नहीं, पर आपको ऐसा डर दिखाएगा कि किसी तरह तो कई बार बच्चा मानता नहीं तो माँ कैसे बोलती है कि ऐसा कर लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ भी जो हमारे माता पिता हैं वो हमको बता रहे हैं कि भाई आप कर लो, अपने जीवन को सुधार लो, ये निमित्ता अपना लो, नहीं तो गायत्री माता नाराज हो जाएगी, अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। तो ये डर है, डर जो गुरुदेव बोले आप लोग को ताकि करवाने के लिए हमने ये बोला है। पूर्व की गतिविधियों में हेर फेर करके आपको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि जो आदतें अपने स्वभाव में नहीं है उसका पालन भी करना आना चाहिए। तो गुरुदेव हमको अनुशासन में बांध रहे हैं कि आदतें तो जैसी डाली जाती है वैसे डल जाती है। तो हम ये क्यों बहाना करते हैं कि हम सुबह नहीं उठ सकते हैं या खाने पीने में संयम नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव बोले 9 दिन किया ना, तो क्यों नहीं बाकी समय कर सकते और जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। अब गुरुदेव क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या 9 दिन मात्र काफी नहीं है? नहीं, 9 दिन काफी नहीं है। यह अभ्यास है सारे जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए उसका। आप यहाँ आकर और कुछ सीख पाए कि नहीं, पर एक बात अवश्य नोट करके जाना। क्या? वह है आध्यात्म की परिभाषा। कि आध्यात्म की परिभाषा यही है। क्या परिभाषा है? साइंस ऑफ सोल। अपने आप को सुधारने की विधा, अपने आप को संभालने की विधा, अपने आप को समुन्नत करने की विधा। आपने तो यह समझा है कि आध्यात्म अर्थात देवता को जाल में फंसाने की विधा, देवता की जेब काटने की विधा। आपने यही समझ रखा है ना।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो सोचते हैं बिल्कुल गलत है। जब तक बेवकूफ़ी से भरी बेकार बातें आप अपने दिमाग में जड़ जमाए फिरते रहेंगे, तब तक आप भटकते ही रहेंगे, झक्की मारते रहेंगे। आप देवता को समझते क्या हैं? देवता को कबूतर समझ रखा है, जो दाना फैला दिया और चुपके चुपके कबूतर आने लगे। बहेलिया रास्ते में छिपकर बैठ गया, झटका दिया और कबूतर रूपी देवता फंस गया। दाना फेंककर, चावल फेंककर, नैवेद्य फेंककर, धूप अगरबत्ती फेंककर बहेलिए के तरीके से फंसाना चाहते हैं, उसका कचूमर निकालना चाहते हैं। इसी का नाम भजन है, तपश्चर्या, साधना, क्या इसी को कहते हैं? योगाभ्यास का सिद्धांत यही है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप बताइए तो सही, आप देवियों को क्या समझते हैं? हम तो मछली समझते हैं। आटे की गोलियां बनाकर फेंकी, बगलों की तरह झट्टे से उसे निगल लिया। धन्य है आप, आपके बराबर दयालु कोई नहीं हो सकता। मछली को पकड़ा तो कहा कि बहन जी आइए जरा, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे और आपका जुलूस निकालेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जीवन भर इसी प्रवंचना में उलझे रहते हैं। देविया कौन है? मछलियां। देवता कौन है? कबूतर। आप कौन है? बहेलिया। यही धंधा है। चुप। देखिए, गुरुदेव बहुत नाराज होते थे कई बार इस तरह की बातों में कि ऐसा महत्वपूर्ण जीवन और इस तरह की उथली उथली आध्यात्मवादिकता में हम सब बिता रहे हैं। तो गुरुदेव बोले चुप रहो बिल्कुल। बहेलिए का मछली मार धंधा करता है और कहता है हम भजन करते हैं, हम देवी के भक्त हैं, हम आस्तिक हैं। चुप, खबरदार, कभी मत कहना ऐसी बात। इसी को भजन कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये भजन नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिएगा, आप अपने ख्याल को सही करिए, आप अपने विचारों को सही कीजिए और अपने सोचने के तरीके को बदलिए, ये हम आपको कहते हैं। तो देखिए, इतना जिसको बोलते हैं ना, इतना व्यवहारिक ज्ञान और इतना कटु सत्य और खरी खरी बातें वही सुना सकता है जो बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, इतने अच्छे से सबको मैं समझा रहा हूँ। मित्रों, मैं आपसे कह रहा था कि आप एक सिद्धांत यहाँ से नोट करके ले जाना कि आध्यात्म का अर्थ क्या होता है। अपने आप को सही करना, साइंस ऑफ सोल, या आत्मा को चेताने का विज्ञान है। चमत्कारों, मैजिक व सिद्धियों का विज्ञान नहीं है। सीधा साधा सा अर्थ है अपने आप को कैसे सही रखा जाए। यह प्रशिक्षण देने की विधा। आप अपने आप को कैसे सही कर लेते हैं, तो यकीन रखिए, यदि जो गुरुदेव बता रहे हैं जैसा रखने को, कि आपकी सभी समस्याओं का हल खुद ही हो जाएगा। फिर एक समस्या ऐसी नहीं, एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके। आपकी सेहत खराब रहती है, चलिए आपको आध्यात्म का मर्म समझा देते हैं। देखिए आप स्वस्थ होते हैं कि नहीं। बीमारियों से हमने एक बार पूछा, क्यों बहन जी आप मारी मारी फिरती हैं, चाहे जिस पर हमला कर देती हैं, चाहे जिसको बीमार कर देती हैं, ये क्या है? तो देखिए गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे। तो बीमारियों ने क्या कहा? जो हमें बुलाता है हम उसके पास जाते हैं। मनुष्य अपने असंयम द्वारा हमको आवाज देता रहता है, हमेशा बुलाता रहता है, तो हम उसी के साथ बनी रहती हैं। आपने देखा सुना, बीमारी कभी कबूतर के पास नहीं जाती, बंदर के पास नहीं जाती, सिर्फ आपके पास जाती। क्यों? क्योंकि आप बुलाते हैं। आप देवी प्रकोपों को बुलाएंगे तो वे आएंगे, व आप सौभाग्यों को बुलाएंगे तो वे आएंगे। आप कहेंगे नहीं हम बीमारियों को नहीं बुलाते, देवी प्रकोपों को नहीं बुलाते, तो ऐसा ही होगा। पर काम तो वही करते हैं जिससे बीमारी को आना चाहिए, वह आपके पास सतत बैठे रहना चाहिए। तो बोले चाहता कोई नहीं है कि बीमारियां आए या फिर कोई भी गलत चीजें जीवन में आए, लेकिन हम जब करेंगे वैसा कि उनको हम बार बार इनवाइट करेंगे गलत तरीके से, तो वो तो हमारे पास आएंगी। आप अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, इंद्रियों पर नियंत्रण कीजिए, टाइम टेबल को ठीक कीजिए, तब देखिए कि क्या होता है और आपको कौन बीमार करता है। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सही रहें, तो शर्त एक ही है कि आप अपनी जीभ को छुट्टल सांड की तरीके से ना छोड़कर उस पर काबू करना सीखिए। जीभ ऐसी जिसने आपकी सेहत को खा लिया। और बोले कौन जिम्मेदार है? जीवाणु, वातावरण नहीं, आप स्वयं हैं और आपकी ये जीभ है। यदि आपने इस पर काबू कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि आपको बीमारी नहीं होने वाली है। गुरुदेव बोल रहे हैं आप में से हर व्यक्ति अपनी कमजोरियां ठीक कर सकता है, आपकी सेहत ठीक कर सकता है, अपनी परिस्थितियां अपने अनुकूल बना सकता है, तनाव भरी इस दुनिया में भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। पर क्या करें मित्रों, आप दूसरों को उसकी कमियों को तो खूब देखते हैं, पर अपनी कमियों, गलतियों, असंयमों को कम देखते हैं। अपने आप पर नियंत्रण बिठाने का आपका कोई मन नहीं, इसलिए मैं आपको कभी आध्यात्मवादी नहीं कह सकता, मात्र दीन दुर्बल आदतों का गुलाम भर कह सकता हूँ। तो जैसा सदवाक्य भी है ना कि सबसे बड़ा दीन दुर्बल वो है जिसका अपने आप पे नियंत्रण नहीं है। गुरुदेव यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि हर चीज ठीक हो सकती है, कमजोरी ठीक हो सकती है, सेहत ठीक हो सकती है, परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बन सकती है, और कितनी भी तनाव भरी दुनिया हो लेकिन हम प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। पर गुरुदेव बोल रहे हैं कि
आप अपनी कमियां तो देखते नहीं, हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, पर अपनी कमियां तो हम देखते नहीं। जिस दिन हम अपने आप पे नजर रखने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वो कमियां भी, और कमियां किस तरह की, अपनी गलतियों की, अपनी असंयमों को। तो बोले जब अपने आप पर हमारा कोई कंट्रोल करने का मन नहीं होता, हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। गुरुदेव बोल रहे ऐसे व्यक्ति को मैं आध्यात्मवादी नहीं कह सकता हूँ। तो इसीलिए हमारे पे कंट्रोल होना चाहिए, और गायत्री साधना में वो पावर है कि हमारे ऊपर हमारा धीरे धीरे कंट्रोल आने लगता है। मित्रों, मैं आपको इस नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में बताते हुए मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा कर रहा था। यहाँ हमने आपको दबोचा है। क्यों? क्योंकि आप अपने सोचने के तरीके से लेकर रहन सहन, आहार विहार के तरीकों को जब तक इस गलत प्रकार से अपनाए हुए हैं, सुधार और हेरफेर नहीं करेंगे, तब तक आपकी एक भी समस्या हल नहीं होने वाली। नहीं गुरुजी, आप तो वरदान आशीर्वाद देते हैं, सिद्ध पुरुष है। हाँ है, हम वरदान भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, लोगों को चमत्कार भी दिखा सकते हैं, यह बात भी सही है। पर हम देते उन्हीं को हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। पहले अपने आप को ठीक करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चमत्कार तो सिरदर्द के लिए, जिसको बोलते हैं ना टाइनानॉल या एस्प्रिन की दवा की तरह है। आप ठीक हो जाते हैं? नहीं, आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक पेट ठीक नहीं करेंगे। टाइमली रिलीफ हम देते हैं, पर ताकत तो ठीक होने के लिए अंदर से उभारनी पड़ेगी। खून हम बाहर का आपको इसलिए लगाते हैं ताकि आपका अपना सिस्टम काम करना आरंभ कर दे। वरदान, चमत्कार किसी को परावलंबी बनाने के लिए नहीं है, उसे सहारा देने के लिए है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो कई बार हमको जब वीकनेस वगैरह हो जाती है तो ऊपर से ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या पूरी जिंदगी भर चढ़ाया जाता है? नहीं, थोड़ी देर के लिए दे देते हैं कि ताकि व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसको थोड़ी शक्ति आ जाए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो आपको सहायता मिलती रहती है इसलिए होती ताकि आप खड़े रहें, पर बाकी काम तो आपको करना पड़ेगा। नवरात्रि अनुष्ठान में भी यही आध्यात्मिक के मूलभूत सिद्धांत मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, अपने चिंतन और अपने व्यवहार को सही ढंग से रखना सीखिए। आपकी अब तक की जिंदगी वहमों में बीत गई, बोलते ना वहम भ्रमों में बीत गई, अब उससे मुक्ति पाना सीखिए, अपने आप को दबोचना सीखिए। यह नवरात्रि अनुष्ठान का तपश्चर्या वाला हिस्सा है, जिससे हमने आपको अपने आप पर नियंत्रण करना सिखाया है और यह बताया कि कम खाने से शरीर का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि लाभ होता है। इसलिए आपको आदतें बदलकर उपवास करना सिखाया, अस्वाद व्रत समझाया। आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते का यह पहला कदम है। आहार संयम के बाद हमने आपको कहा था कि आपको विचारों पर संयम रखना चाहिए। तो पहला पार्ट क्या हुआ? आहार संयम का। दूसरा हुआ विचार संयम का। आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। गायत्री माता का फोटो आपने रखा है आपके सामने, वह उसी की आरती रोज करते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा मूर्ति क्यों रखी है? सोचा आपने? बताइए इस चित्र व मूर्ति को देखकर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? गायत्री माता की असली उम्र तो न जाने कितनी है। और जैसा कि हमने गुरुजी की, अपने गुरुजी की यानी दादा गुरु की उम्र 700 साल बताते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गायत्री माता की उम्र कितनी होगी। उस उम्र की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सृष्टि जितनी पुरानी है उससे भी कहीं अधिक आयु की गायत्री माता है। फिर भी हमने इतनी सुंदर नए नक्श वाली 16 साल की युवती क्यों बनाई? नारी के प्रति मात्र पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं नारी में आपको माता, बहन, बेटी नहीं दिखाई पड़ती, तो गुरुदेव बोल रहे हम आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं और यह मानसिक ब्रह्मचर्य है और उसका पालन करिए मर्यादा का। मित्रों, हम ये कह रहे थे कि आप अपने गलत सोचने का तरीका बदल दें, रहन सहन के तरीके बदलते हैं। जो साधन सामग्री आपके पास है, रुपया, पैसा, चांदी, जमीन है, अकल है, इसका सदुपयोग करना सीख लें। आपके कमाने का क्या तरीका है मुझे नहीं मालूम, पर आप एक बात का जवाब दीजिए कि आप इन्हें खर्च कैसे करते हैं। अब देखिए गुरुदेव यहाँ पे अर्थ संयम की बात कर रहे हैं ना। हमने पहले आहार संयम, उसके बाद विचार का संयम बताया गुरुदेव ने, और फिर यहाँ पे अर्थ संयम की बात आ रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा साधन सामग्री है, रुपया है, पैसा है, लेकिन इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, है ना। तो बोले कमाने का क्या तरीका मुझे नहीं पता, सब लोग अलग अलग तरीके से कमाई करते हैं, लेकिन गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं इसको खर्च कैसा करना है। तो किस आदमी ने कैसे कमाया यह हिसाब में नहीं रखता, मैं तो आध्यात्मिक की दृष्टि से विचार करता हूँ कि किस आदमी ने कैसे खर्च किया। जो कमाया वो खर्च का हुआ, मुझे खर्च का ब्यौरा दीजिए बस। अगर आप खर्च अपव्यय में करते हैं, गलत कामों में करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बेईमान कहूंगा। आप कहेंगे हमारी कमाई है, हाँ आपकी ही कमाई है, पर आप खर्च करते हैं। यह बताइए आपका धन, आपकी अक्ल, आपके साधन, आपका श्रम किन कामों में खर्च होता है, इनका ब्यौरा लाइए, इसकी फाइल पेश कीजिए हमारे सामने। आपने बेटे को खैरात में बांट दिया, अयाशी में उड़ा दिया, जेवर बनवाने में खर्च कर दिया,
तो हम आपको अध्यात्मवादी कैसे कहें? खर्च के बारे में भगवान का बड़ा सख्त नियंत्रण है। आदमी को हम आध्यात्म का अंकुश लगाते हुए कहते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा आदमी जीने को हम कहते हैं, उस तरह से जीवन जीने को कहते हैं। तो एक उदाहरण दिया है, सभी जानते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। 500 रुपये कमाते थे, 50 रुपये में अपनी गृहस्थी चलाते थे और 450 रुपये समाज के लिए, दुखी अभावग्रस्तों के लिए सुरक्षित रखते थे। यह आध्यात्म है। आध्यात्मवादी आप कब होंगे मैं ये नहीं जानता, किंतु जिस दिन आध्यात्मवादी बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तब फिर मैं आपको भगवान की शपथ देकर, अपने अनुभव की साक्षी देकर विश्वास दिलाऊंगा कि आध्यात्म के बराबर नगद फल देने वाली चमत्कारी विद्या कोई नहीं हो सकती। लॉटरी लगाने, जेब काटने से भी ज्यादा फायदेमंद, दूरदर्शिता भरा रास्ता है अध्यात्म का। यह आप समझ गए तो आपका मानसिक कायाकल्प आध्यात्मिक भावकल्प हो जाएगा, वह नवरात्रि साधना सफल हो जाएगी। इस बीच अपने आप से नित्य अग्निहोत्र करने को कहा। जब कहे कंश अग्निहोत्र कीजिए। आप अग्निहोत्र को तो कर्मकांड मान बैठे। अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान का नाम है, यह एक परंपरा नहीं, साइंटिफिक बेस भी है इसका। यज्ञ कहते हैं कुर्बानी को, सेवा को, भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, सफाई यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, हजारों तरह के यज्ञ है। इन सबका एक ही अर्थ है, लोक कल्याण के हितार्थ आहुति देना। यज्ञ कीजिए, पूर्णाहुति कीजिए, पर जन कल्याण का ध्यान दीजिए। संस्कृति की रक्षा के लिए, देश और मानवीय आदर्शों को जीवंत रखने के लिए अपने पसीने की आहुति दीजिए, अपने ज्ञान की आहुति दीजिए, उस चीज की आहुति दीजिए जिसे आपने दाब कर रखा है अपने बेटे के लिए। जिस दिन आप ऐसे बन जाएंगे तब आप देखेंगे असली चमत्कार, उस दिन आप देखेंगे असली भगवान। तब आपको सुदामा के तरीके से आपके चरणों को धोता हुआ, शबरी के तरीके से आपके दरवाजे पर जूटे बेर खाता हुआ और राजा बलि के तरीके से आपके दरवाजे पर 3.5 गज जमीन मांगता हुआ, गोपियों के दरवाजे पर छाछ मांगता हुआ आपको भगवान दिखाई पड़ेगा। आइए, भगवान ने आपको बुलाया है। जेब खाली कीजिए, बीज की तरह गलिए और पेड़ की तरह फलिए। मैंने यही जीवन भर सीखा, वह आपको भी सिखाना चाहता हूँ। आपको यदि यह समझ में आ गया तो मैं पूरे मन से आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी नवरात्रि अनुष्ठान के, गायत्री साधना के चमत्कार आपने सुने हैं वह आपके जीवन में फलित हो जाए। आप जिस मकसद से आए थे वह पूरा हो जाए, वह आप जब भी अनुष्ठान करें उसका समूचा लाभ ले सके। इसलिए आपको कुछ बातें मैंने बताई। भगवान करे आपको यह बात समझ में आ जाए, वह आप इसका लाभ ले सके। हमारी बात समाप्त। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।